अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, मतलब आपको शेयर के चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट मतलब शेयर की कीमत क्या चल रही है और वो कैसे ऊपर या नीचे जा रही है और कौन से दिन शेयर की कीमत क्या थी, ये पता लगाने के लिए आपको उस शेयर का या इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स का चार्ट देखना पड़ता है। तो चार्ट देखने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है www.tradingview.com। हमने ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और आप चार्ट में जाकर जो भी शेयर का नाम डालोगे, आपको उसका कैंडलस्टिक चार्ट दिखने लगेगा। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही समझा, लेकिन वो कैंडलस्टिक चार्ट लाइव चार्ट पर कैसा दिखता है, ये हम समझने वाले हैं। हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है जहां पर हम चार्ट देख सकते हैं, उस पर कैसे अकाउंट बनाना है से लेकर कैसे एनालिसिस करना है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। तो अगर आपको चार्ट देखना है तो आपको www.tradingview.com वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकते हो। तो आपको आपके ब्राउजर में जाकर लिखना है www.tradingview। आप नीचे स्पेलिंग देख सकते हो, वो एग्जैक्टली आपको लिखना है tradingview.com। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिख दिया है www.tradingview.com। अगर आप ये लिखने के बाद एंटर करोगे तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू और यहाँ अलग अलग शेयर्स की कीमत भी आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन है, यहाँ पे टेस्ला है, यहाँ पर एप्पल है। तो ये एक तरीका था ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन करने का। दूसरा भी एक तरीका है, चलिए उसको समझते हैं। आपको गूगल पर जाकर टाइप करना होता है ट्रेडिंग व्यू। आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है और एंटर करना है। फिर जो सबसे पहली वेबसाइट आती है उसको आप क्लिक करोगे तो जो वेबसाइट आपको www.tradingview.com लिखने के बाद दिखी थी, वही सेम टू सेम वेबसाइट आप देख पाओगे। अभी अगर आपको चार्ट देखना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली चार्ट देख सकते हो, लेकिन अगर आप अपना अकाउंट बना लोगे तो वो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जो भी शेयर देखने हैं उसकी लिस्ट बना पाओगे। और फिर अगर आप वो अकाउंट आपके मोबाइल में एप्लीकेशन, यानी कि जो ट्रेडिंग व्यू है उसकी एप्लीकेशन भी होती है, तो अगर वही अकाउंट आप अपने मोबाइल में भी चलाओगे तो जो आपने कंप्यूटर में किया था वही चीज़ आपको मोबाइल में भी दिखेगी और आप पूरा एनालिसिस मोबाइल में भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर अगर आप ट्रेडिंग व्यू लिखोगे तो वहाँ ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल वर्जन मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप अकाउंट बनाकर किसी भी शेयर का या निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स का चार्ट आप देख सकते हो। तो क्योंकि अभी हम कंप्यूटर पे है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर पर कैसे आप अकाउंट बना सकते हो। आई होप आप अभी देख पा रहे हो, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। तो हमें वहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है। ये रहा बटन साइन अप का। आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, लेकिन अगर इसमें आपको और भी फीचर्स चाहिए तो आप इनका पेड प्लान, यानी कि इनको पैसे देकर बाकी के फीचर्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप हमारी बात माने, हम खुद फ्री वाला प्लान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें फ्री में ही मिल जाता है इस वेबसाइट के अंदर। तो हमें एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए वहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा आपको जो अकाउंट बनाना है क्या वो गूगल अकाउंट से बनाना है। गूगल अकाउंट मतलब आपका जो भी जीमेल एड्रेस होता है, जैसे कि abcd@gmail.com, या फिर जो भी आपने अपना जीमेल एड्रेस बनाया होगा, आप उससे भी अकाउंट बना सकते हो। तो अगर आप यहाँ गूगल पे क्लिक करते हो तो एक दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे आपको आपका जीमेल एड्रेस मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका जो भी जीमेल एड्रेस है वो डालकर और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आपका पासवर्ड डालोगे तो आपका जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है आपके जीमेल एड्रेस के साथ, यानी कि आपके गूगल के एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गूगल अकाउंट ही नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आपका नाम और आपको कौन सा जीमेल एड्रेस बनाना है, यानी कि आपको क्या नाम रखना है आपके जीमेल एड्रेस का, उसको बनाकर फिर ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट ओपन हो जाएगा उस जीमेल एड्रेस के साथ। ध्यान दीजिए, आप जिस भी जीमेल एड्रेस के साथ अपना अकाउंट बना रहे हो उसका आपको हमेशा याद रखना। जो अकाउंट आपके कंप्यूटर में वही आपका अकाउंट मोबाइल में भी आप ओपन कर पाओगे। तो जैसे ही पिछले स्टेप में अगर आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालोगे तो अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो आपका जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है वो बन जाएगा, लेकिन वो आपको पूछेगा कि आपको आपका यूजर नेम क्या रखना है। तो आप कुछ भी आपका नाम रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको टिक करना है
और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे आप नेक्स्ट करते हो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जहां पर आपको ये कहेगा कि क्या आपको उनका प्रीमियम प्लान यानी कि आपको उनको पैसे देकर कुछ अलग अलग फीचर्स आपके चार्ट पर लाने हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा, हमें कोई भी फीचर की जरूरत नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करना है और चार्ट देखना है तो आप फ्री में भी देख पाओगे, तो आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके सामने ये पेज आएगा, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाला बटन है। आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला बटन है वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे एक अलग मेन्यू ओपन होगा जहां पर आपको सुपर चार्ट्स यानी कि जो सबसे पहला है वहां पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस सुपर चार्ट्स पर क्लिक करोगे तब आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये चार्ट है और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे कि ये सारी चीजें क्या है और हमारे लिए कौन सी चीजें यूजफुल है, यानी कि हमें कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले कैंडलस्टिक्स क्या होता है वो समझाया, तो आप देख पाओगे ये पूरा चार्ट है और यहाँ पे आप अपने माउस से, आपके माउस के ऊपर जो रोलर होता है उसको आप पीछे और आगे लोगे तो जूम इन और जूम आउट होगा, यानी कि आप देख रहे हो ना चार्ट दूर जा रहा है और नजदीक आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो एक एक कैंडल है वो बहुत ही नजदीक से या बहुत ही दूर से देख पाओगे। अभी ये जो है इस ऑप्शन को हम बंद कर देते हैं, आगे जाकर हम समझाएंगे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा चार्ट है और ये चार्ट, लेकिन ये चार्ट कौन सी कंपनी का है या फिर कौन से इंडेक्स का है, तो आपको यहां पर ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? निफ्टी 50 इंडेक्स। जो हमने आपको समझाया था कि अलग अलग इंडेक्स होते हैं, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, और निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के मूवमेंट को बताने वाला इंडेक्स, जिसको निफ्टी 50 इंडेक्स कहा जाता है। तो जब भी आप कोई भी और शेयर ओपन करते हो तो उसका नाम आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई देता है। फिर ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल कितने टाइम का ओपन, हाई, लो और क्लोज बताती है। अभी आपको ये तो पता है कि ओपन, हाई, लो या क्लोज क्या होता है, लेकिन ये जो एक कैंडल है ये एक दिन का बता रही है, 5 मिनट का ओपन, हाई, लो और क्लोज बता रही है। फिर से एक बार याद दिला देते हैं, ओपन का मतलब कहां पे शेयर खुला, ओपन कहां पे हुआ, शुरू कहां पे हुआ, हाई मतलब कितना ऊपर गया, लो मतलब कितना नीचे गया, और क्लोज मतलब कहां पर वो शेयर बंद हुआ एक टाइम पीरियड के अंदर। और वो टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड मतलब अगर हम पूरे दिन की मूवमेंट की बात करें तो वो डेली टाइम फ्रेम हो जाता है। इसी तरह आप यहां पर ऊपर देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 के साइड में लिखा हुआ है 1 डे, 1D, जिसका मतलब होता है ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है। और उसके भी ऊपर आप देख पाओगे तो यहाँ पे निफ्टी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है और उसके साइड पर यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो डी या फिर 1D इसका मतलब होता है कि ये जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, वैसी जो अलग अलग कैंडल है ये हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट को बताती है। यानी कि ये जो कैंडल है ये पिछले दिन की मूवमेंट को बता रही है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि एक कैंडल कितने टाइम के अंदर का ओपन, हाई, लो और क्लोज बता रही है। सिंपल चार्ट को समझ लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ साइड पर यानी कि राइट साइड प्राइस की पैनल है, यानी कि 19,200, 19,300, 19,400, 19,500, यानी जो भी आप शेयर या इंडेक्स ओपन करते हो उसकी कीमत बताती है। और ये आप देख पाओगे नीचे से लेकर ऊपर बढ़ती जा रही है। तो ये प्राइस लाइन क्यों होती है, चलिए इसको समझते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये होता है सिंपल चार्ट। अब ये साइड में प्राइस वाली लाइन क्यों होती है, तो जो कैंडल आपको दिख रही है उसका आपको पता चले कि कैंडल कितना ऊपर गई थी और कितना नीचे गई थी। और उस कैंडल, जैसे कि हमने कहा ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट को बता रही है। टाइम फ्रेम यानी कि एक जो कैंडल है वो एक दिन के टाइम फ्रेम का ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस बता रही है। इस कैंडल के हिसाब से हमें पता चलता है कैंडल रेड है, इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर खुला होगा, यानी कि जो बॉडी का ऊपर वाला एरिया है यानी कि ये वाला एरिया, वहां पर मार्केट खुला होगा। और अगर आप अपना कर्सर वहां पे लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा साइड वाली प्राइस वाली पैनल पे कि वो कीमत कौन सी है। तो ये जो पूरी मोमबत्ती जैसे कैंडल है, अगर मैं इसके बॉडी है, ये जो बॉडी है इसकी लाल कलर की पूरी, उसके टॉप एरिया पे जाऊंगा तो मुझे साइड में दिखाई देगा कि मार्केट खुला था
19,820 रुपए पे। और ये मैंने कैसे पता किया? क्योंकि कैंडल लाल है। लाल मतलब मार्केट खुला ऊपर और गिरकर उसकी कीमत कम हो गई। और लाल कैंडल में ओपनिंग प्राइस बॉडी के ऊपर की साइड होती है। तो ये बॉडी यानी कि जो कैंडल बन रही है ये है 19,820 पर। और ये मुझे क्यों पता चला? क्योंकि साइड पर ये प्राइस वाली लाइन है, कीमत बताती है साइड वाली लाइन। तो मैं जहां पर भी कर्सर ले जाऊंगा वो वहां पर कीमत बताएगी। तो मैं इस कैंडल के यहां पर लेकर गया। तो मैंने क्या किया, उस कैंडल की बॉडी के हाई के ऊपर लेके गया और मुझे पता चला कि वो 19,820 है। फिर ये जो लकड़ी दिख रही है आपको, जिसको हमने विक कहा था, ये विक 19,820 से ऊपर गई है। और कहां तक गई है? तो हमें दिख रहा है ये यहां तक गई है। और ये प्राइस कितनी है वो साइड पर दिख रहा है, देखो 19,840 तक गई है। और फिर मार्केट वहां से गिरा। मार्केट गिरा ये मुझे कैसा पता चला? क्योंकि रेड कैंडल है। मार्केट गिरा और ये विक यानी कि लकड़ी जो है नीचे तक गई है, यहां तक। तो चलिए देखते हैं वो नीचे वाली प्राइस कहां तक है। तो मैं उस लकड़ी के नीचे तक गया और वहां पर कर्सर ले जाकर वहां पर माउस का कर्सर ले गया। तो मुझे पता चला कि उस दिन निफ्टी 50 का इंडेक्स 19,660 तक चला गया। निफ्टी 50 इंडेक्स जो 19,820 पर खुला था वो गिर कर 19,660 तक गिर गया। और फिर जब मार्केट बंद हुआ तब उसकी कीमत हो गई, जो जो निचली वाली बॉडी है उसका लोअर पॉइंट मतलब 19,670। तो इस तरीके से आपको समझ में आया? जो ऊपर की लाइन है यानी कि ये जो लकड़ी है ये हमें बताती है कि कीमत कहां तक गई थी। और साइड में प्राइस है तो आपको पता चल गया कि प्राइस कहां तक गई थी इसका हाई। और क्योंकि लाल कैंडल है तो ओपन यहां पर हुआ है मार्केट। क्योंकि लाल कैंडल में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉडी का, वहां पे मार्केट खुलता है। मतलब मार्केट खुला था 19,820 पर। और फिर प्राइस यहां से नीचे गिरी होगी। और नीचे गिरी होगी ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कैंडल का कलर लाल है। और फिर आप ये विक दिख रही है लकड़ी, ये जो लकड़ी आपको दिख रही है ये लकड़ी गई है 19,660 रुपए तक। मतलब हमें पता चला कि कीमत इस निफ्टी 50 की कीमत 19,660 चली गई थी। लेकिन ये जो बॉडी है यानी कि ये जो रेक्टेंगल शेप दिखाई मोमबत्ती जैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है वो तो यहां पर ही खत्म हो गया। वो तो यहां पर ही खत्म हो गया, जो हमें बताती है कि ये कैंडल क्लोज हुई है 19,671 पर। सिर्फ एक ही कैंडल को देखकर हम पता लगा सकते हैं उस दिन मार्केट कहां खुला था यानी कि ओपनिंग प्राइस कहां तक ऊपर गया था यानी कि हाई, कहां तक नीचे गया था यानी कि लोवेस्ट कीमत कितनी थी यानी कि लो, और कहां पर मार्केट बंद हुआ यानी कि क्लोजिंग प्राइस। तो इसी तरीके से ग्रीन कैंडल भी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्राइस का हमने समझ लिया, लेकिन टाइम भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो कैंडल है वो कौन से दिन की है। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे ये जो पैनल है यहाँ पे 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 मतलब अलग अलग दिन की तारीख लिखी हुई है। ये जो है वो तारीख है। तो अगर मैं इस कैंडल पे मेरे माउस लेके तो अगर इस कैंडल पे आप माउस लेकर जाते हो तो आपको नीचे दिख जाएगा कि ये जो कैंडल है ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखो वेडनेसडे यानी कि बुधवार 18 अक्टूबर 2023 की कैंडल है। और अगर आप पिछली वाली कैंडल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कैंडल है यानी कि ये जो पूरी मूवमेंट है ये है ट्यूसडे 17 अक्टूबर 2023 की, यानी कि मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 के दिन शेयर ने इस तरीके की मूवमेंट दी थी। तो इस तरह आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ये जो राइट साइड पर स्केल है इसको प्राइस स्केल कहा जाता है, जो आपको कीमत बताती है कि शेयर कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये आपको टाइम स्केल है। ये है टाइम स्केल यानी कि ये आपको टाइम बताती है कि जो कैंडल आप देख रहे हो वो कौन से टाइम की है। और ध्यान दीजिए हम इस कैंडल का टाइम बदल सकते हैं, मतलब दिन तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमने अभी डेली टाइम फ्रेम ओपन है यानी कि 1 डे वाली टाइम फ्रेम ओपन है, मतलब एक कैंडल मतलब एक दिन, लेकिन हम टाइम फ्रेम बदल सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हो डी लिखा हुआ है, तो आप अगर वहां पर क्लिक करोगे, यहां पर जो डी लिखा हुआ है अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम ओपन कर पाओगे। जैसे कि 15 मिनट दिख रहा है आपको, 15 मिनट। तो अगर मैं 15 मिनट पे क्लिक करता हूं
तो आप देख पा रहे होंगे नीचे 18 तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो टाइमिंग है यहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13, 1 बजे, 13 मतलब कि 1 बजे, 14 मतलब 2 बजे, और यहाँ पर कैंडल खत्म हो जा रही है, मतलब यहाँ पर 3:30 बज गए हैं। तो जो पहले आपको एक ही कैंडल के अंदर पूरे दिन की मूवमेंट दिखाई दे रही थी, तो क्योंकि हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज, मतलब एक कैंडल का टाइम चेंज किया, तो हमें हर एक कैंडल में 15 मिनट में कहाँ मार्केट खुला, 15 मिनट में कहाँ गिरा, कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ तक नीचे गया, वो दिखाई दे रहा है। और 18 तारीख आप देख पाएंगे यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, मतलब ये जो कैंडल है यहाँ से 18 की शुरुआत हुई, ये जो पहली रेड कैंडल है, और ये जो पूरी मूवमेंट है ये 18 तारीख को हुई। अभी जैसे कैंडल बनी है उसको देखकर आपको मूवमेंट समझ में आना चाहिए। रेड कैंडल मतलब मार्केट गिरा, और ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से गिरा, फिर से ऊपर गया, और आखिर में और गिरा। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो कि आपको एक कैंडल का टाइम कितना रखना है। अभी यहाँ पे 15 मिनट है, तो आप यहाँ पर फिर से क्लिक करके 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो। यानी कि किसी शेयर ने 1 मिनट के अंदर, यानी जो कैंडल है आपको दिखाएगी, यानी एक कैंडल आपको दिखाएगी कि 1 मिनट के अंदर बाजार कहाँ पे खुला था, कहाँ तक ऊपर गया था, और कहाँ तक नीचे गया था, और बंद कहाँ पर हुआ। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल अपने को दिख रही है, तो ध्यान दीजिए ये जो एक ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन है, मतलब इसकी जो बॉडी का नीचे वाला एरिया है वहां पर मार्केट खुला होगा, मतलब 19,664 पर मार्केट खुला। और ये दंडी आपको दिखाई दे रही है नीचे तक जा रही है, ये कहां तक नीचे जा रही है, तो आपको दिख रहा होगा 19,663 तक। मतलब 1 मिनट के अंदर शेयर की कीमत, शेयर की ओपनिंग कीमत थी 19,664 और नीचे गया 19,663 तक। और ये ग्रीन कैंडल है, मतलब मार्केट ऊपर बंद हुआ होगा, लेकिन आप देख रहे हो ऊपर एक छोटी सी विग भी है, छोटी सी लकड़ी भी है, शेडो है, तो वो दिख रही है हमें लगभग 19,668 से लेकर 19,669 के बीच में। मतलब हमें पता चल रहा है कि वो जो कीमत थी वो 19,668 से लेकर 19,669 के बीच में गई थी। ये बॉडी यानी कि जो कैंडल की पूरी, ये जो कैंडल जैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया को बॉडी कहते हैं। फिर एक बार हम आपको दोहराते हैं, ये जो पूरा एरिया है उसको बॉडी कहते हैं। तो क्योंकि ग्रीन है तो जो निचला हिस्सा है यह हमें बताता है ओपनिंग प्राइस, और वो जो ऊपर वाला हिस्सा है यह हमें बताएगा कि मार्केट वो 1 मिनट के अंदर कहाँ पे बंद हुआ। और वो कीमत हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर 19,668 रुपये। इस तरीके से आप टाइम फ्रेम बदलकर पता लगा सकते हो कि 1 मिनट के अंदर उस शेयर की कीमत कितना ऊपर गई थी, कितना नीचे गई थी, और कहां पे खुली थी और कहां पे बंद हुई थी। और अगर आप अपना माउस का पॉइंटर पीछे करोगे तो जैसे कि कहा कि जूम आउट होगा, तो आप देख पाओगे तो नीचे जो टाइम वाला सेक्शन है वहां पे 18 तारीख यहां पर है। मतलब आप कह सकते, मतलब ये कैंडल से इसके राइट साइड जो भी है वो सब 18 तारीख के दिन क्या हुआ वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट में दिख रहा है। और आपको देखकर पता लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे गिरा। इस तरीके से आप कैंडलस्टिक चार्ट देख सकते हो। और टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना ये तो हमने बताया ही। जो ऊपर सबसे कॉर्नर में ऊपर जो प्लस का बटन है उसके साइड में जो भी लिखा होगा वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको एक कैंडल का टाइम कितना रखना है। तो अगर हम एक दिन रखेंगे, मतलब एक कैंडल बताएगी कि एक दिन में क्या हुआ था, मतलब 18 तारीख को क्या हुआ था, वो एक ही कैंडल बता देगी पूरा। और अगर आप उसके पीछे वाली कैंडल देखोगे तो उसका पिछला जो दिन था यानी कि 17 तारीख को क्या हुआ ये पता चलेगा आपको। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम बदल सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि ये तो निफ्टी का चार्ट है, लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी का देखना हो तो कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो जहां पर निफ्टी लिखा हुआ है ऊपर आप देख पाओगे, जहां पर निफ्टी लिखा हुआ है, जहां पर निफ्टी लिखा हुआ है, अगर वहां पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी को, ये जो सर्च वाला है यहाँ पर निफ्टी को निकाल कर, मान लीजिए हम रिलायंस की शेयर का चार्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे रिलायंस, आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, तो सबसे पहला आ जाता है रिलायंस का स्टॉक। और ये एनएससी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि हमने कहा दो अलग अलग मेन इंडेक्स है इंडियन मार्केट के अंदर,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो रिलायंस क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी है। लेकिन जब भी आप चार्ट देखो तो अगर वो कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी है तो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही चार्ट देखना है। तो हमें जो पहला आ रहा है उस पर क्लिक किया हमने, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप देख पाओगे अभी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में डेली, अभी भी डेली टाइम फ्रेम ओपन है, 1 डे आप दिख रहा है यहाँ पर। आप ये डी पे ले जाओगे मतलब 1 डे, यानी कि एक कैंडल एक दिन का टाइम दिखा रही है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि कैसे आप अलग अलग शेयर का या अलग अलग इंडेक्स का चार्ट देख सकते हो। एक और बार एग्जांपल दे देते हैं हम। यहाँ ऊपर सर्च वाला आइकन है, उसके साइड में आपको क्लिक करना है और वहां पे क्लिक करके आपको जो भी शेयर का चार्ट देखना है वो आप देख सकते हो। या फिर आप निफ्टी यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स का चार्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है अपने शेयर का नाम। मान लीजिए मुझे HDFC बैंक का शेयर देखना है तो मैं लिखूंगा HDFC। तो जो भी HDFC नाम से कंपनियां है वो नीचे आ जाएगी। तो मुझे देखना है HDFC बैंक, तो ये रहा है HDFC बैंक। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो HDFC बैंक के शेयर का चार्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि हमने उसको बदला नहीं है, तो आप जब भी चार्ट चेंज करोगे तो जो पिछला टाइम फ्रेम था वही आपको दिखेगा। ध्यान दीजिए टाइम फ्रेम बहुत ही जरूरी है। टाइम फ्रेम दो अलग अलग जगह पे लिखा होता है, एक यहाँ पे नीचे जहाँ पर HDFC बैंक और 1 डे लिखा हुआ है। 1 डे का मतलब एक जो कैंडल है वो एक दिन के दौरान जो भी हुआ वो बताती है। और दूसरा ऊपर जो सर्च वाला आइकन है जहां से हम शेयर को बदल सकते हैं, शेयर के चार्ट को बदल सकते हैं, उसके साइड में भी वो डी है जो हमें बताता है कि कौन से टाइम फ्रेम ओपन है। अभी हमने सीख लिया है कि कैसे आप टाइम फ्रेम बदल सकते हो और कैसे आप अलग अलग शेयर के चार्ट को देख सकते हो। अभी ये जो कैंडल को आप देख पा रहे हो, ये कैंडल की विक आपको नीचे जाती हुई दिख रही है। लेकिन क्या आप इस कैंडल की, ये कैंडल कहाँ तक नीचे गई थी ये जानने के लिए आप ऐसी लाइन थोड़ी खींचोगे कि चलिए देखते हैं, प्राइस तो राइट साइड पे लिखी हुई है तो इसे आप लाइन थोड़ी खींचोगे पता करने के लिए कि ये नीचे कहाँ तक गई थी। ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके जो माउस का पॉइंटर है उस कैंडल पर लेके जाना है और जैसे आप उस कैंडल पे आपके माउस का पॉइंटर ले जाते हो तो आपको टाइम पैनल पे उस दिन कौन सा वार, तारीख और कौन सा साल था वो नीचे दिखाई देगा। आप देख रहे हो नीचे दिखाई दे रहा है 18 अक्टूबर 2023 वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो जैसे कि टाइम पैनल पे दिखाता है वैसे ही आप अगर किसी भी कैंडल पे आपका माउस का कर्सर ले जाओगे तो नीचे देखो अलग अलग डेट चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट को बता रही है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए उस दिन एग्जैक्ट शेयर कहाँ पे खुला था, कहाँ पे बंद हुआ था, कितना ऊपर गया था और कितना नीचे गया था, सबसे निचली प्राइस कितनी थी और सबसे ऊपर वाली प्राइस कितनी थी, यानी कि ओपन, हाई, लो और क्लोज कितना था, ये पता होना चाहिए हमें। तो ये जो माउस का पॉइंटर है आपको किसी भी कैंडल पर लेके जाना है और उसके बाद आप यहां पर ऊपर देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए। आप यहां पर ऊपर OHLC और कितना उस दिन मार्केट गिरा वो परसेंटेज में भी देख पाओगे और रुपयों में भी देख पाओगे। तो आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, उस कैंडल पे अपना कर्सर ले गए और हमें दिखाई दे रहा है कि उस दिन HDFC बैंक का शेयर O मतलब खुला था 1541 रुपए पे, H मतलब सबसे हाईएस्ट हाई, H मतलब हाई यानी कि सबसे हाईएस्ट कीमत थी उसकी 1541 और L मतलब लो यानी कि सबसे नीचे कहां तक गया था वो कीमत हमें दिखाई दे रही है 1518 और क्लोज यानी कि मार्केट किस कीमत पे बंद हुआ वो दिखाई दे रहा है हमें 1519, जो आप यहां पर भी देख सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि कैंडल कहां तक नीचे गई है और वो इस साइड में प्राइस में कहां तक है, ऐसा आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको एग्जैक्ट बताता है कि कितना ओपन था, हाई क्या था, लो क्या था और क्लोज क्या था। एक और चीज आपको यहां पर देखने मिलती है कि जो भी कैंडल पे आप लेके जाओगे, अभी अगर वो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है तो उस दिन तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि उस दिन उस शेयर में कितने रुपए की गिरावट हुई, कितनी गिरावट हुई वो रुपए के अंदर भी दिखाई देगी और परसेंटेज यानी कि टकेवारी में भी दिखाई देगी। तो HDFC बैंक में 18 अक्टूबर को
₹21 शेयर की प्राइस गिर गई। क्यों? क्योंकि पिछले दिन शेयर की कीमत होगी 1541 और आज शेयर गिरकर हो गया 1519 का। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ₹21 शेयर गिर गया है। और अगर आपको टकावारी में देखना हो कि ये शेयर कितना टका गिरा, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है -1.39। माइनस में क्यों? क्योंकि ये गिरा है। चलिए अभी और भी ऑप्शन देखते हैं जो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मिलते हैं। जैसे कि आपने टाइम फ्रेम देख लिया, लेकिन उसके साइड पे जो आपको एक कैंडल वाला लोगो दिखाई दे रहा है, उसके साइड में आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होता है ये हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन अगर आपको चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो आप यहाँ जो इंडिकेटर्स वाला टैब देख रहे हो वहां पर जाकर लगा सकते हो। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जब इंडिकेटर्स वाला टॉपिक आएगा तब आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि कैसे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके शेयर की प्राइस कहाँ जाएगी ये पता कर सकते हो। ये सब हो जाने के बाद आपको चार्ट के राइट साइड ये सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल होता है लिस्ट बनाने का, यानी कि आपको कौन से शेयर देखने हैं वो आप इस लिस्ट में डाल सकते हो। चलिए उस पर क्लिक करते हैं। इसको वॉच लिस्ट कहा जाता है। तो चलिए पहले इसको ज़रा नीचे खींच कर ला देते हैं। अभी आप देख सकते हो जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो तो आपकी वॉच लिस्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी है, उसकी आप लास्ट प्राइस यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि उसकी कीमत क्या चल रही है वो आपको पता चलेगा। चेंज मतलब लेटेस्ट दिन में उसकी कीमत कितनी घटी या बढ़ी वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। और चेंज इन परसेंटेज यानी कि कितना टका घटी और कितना टका बढ़ी वो आपको यहाँ पर पता चलता है। आप देख पा रहे हो कि जैसे आप नया अकाउंट बनाते हो अलग अलग शेयर जैसे कि रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये सारे आपके वॉच लिस्ट में आ जाते हैं। अभी इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपको इनमें से कोई भी शेयर ओपन करना है तो आपको सिर्फ वहाँ पर क्लिक करना है। एक्सिस बैंक पर मैं क्लिक कराऊँ, अभी HDFC बैंक का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी अगर आप एक्सिस बैंक पे क्लिक करोगे तो एक्सिस बैंक का चार्ट खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो वॉच लिस्ट वाला लोगो होता है वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप वॉच लिस्ट को ओपन या क्लोज कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने क्लिक किया तो आ गई वॉच लिस्ट, बंद किया तो वॉच लिस्ट चली गई। तो वॉच लिस्ट यानी वो जगह जहाँ पर आप अपने मनपसंद स्टॉक रख सकते हो जो आप बार बार देखते हो। यहाँ पर ऑलरेडी अलग अलग इंडेक्स यानी कि जो हमने समझा था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पे क्लिक किया तो सेंसेक्स खुल गया। CNX IT यानी कि निफ्टी का IT इंडेक्स यानी कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की टॉप कंपनी है उसका भी इंडेक्स होता है, वो ओपन हो गया। फिर यहाँ पर अलग अलग शेयर अवेलेबल है। निफ्टी फ्यूचर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही फॉरेक्स के अलग अलग करेंसी यानी कि USD INR यानी कि डॉलर की कीमत इंडियन रुपए के अंदर कितनी है उसका चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे अलग अलग देश की करेंसी जैसे कि यूरो USD और क्रिप्टो करेंसी का चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि बिटकॉइन। तो ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये 28,000 जो आप कीमत देख रहे हो ये डॉलर के अंदर है। क्यों? क्योंकि इस चार्ट का नाम है BTC USD। हमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये वॉच लिस्ट आपकी बहुत काम की है क्योंकि आप इसमें कोई भी शेयर ऐड और रिमूव कर सकते हो। मान लीजिए मुझे अदानी एंटरप्राइज का शेयर देखना है, मुझे अदानी एंटरप्राइज का शेयर इस वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे वॉच लिस्ट के साइड में यहाँ पे एक प्लस का बटन दिया हुआ है। तो अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे उस शेयर का नाम लिखना है जिसको मुझे इस वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो अदानी एंटरप्राइज, मैं उस कंपनी का नाम लिखूंगा अदानी। मैंने सिर्फ अदानी लिखा और नीचे अदानी की बाकी सारी कंपनियों का नाम आ गया है जैसे कि अदानी एंटरप्राइज। तो मुझे अदानी एंटरप्राइज को ही ऐड करना है। बाकी की बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, श्री गौतम अदानी की बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन मुझे अभी अदानी एंटरप्राइज के शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, यानी कि ये लिस्ट के अंदर ऐड करना है, जिससे मैं जब भी उस लिस्ट में अदानी के नाम पर, अदानी एंटरप्राइज के नाम पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली उसका चार्ट खुल जाए। तो मुझे उस शेयर पे सिर्फ क्लिक करना है, या फिर आप इस प्लस आइकन पर भी क्लिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे अदानी ENT मतलब अदानी एंटरप्राइज का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आ चुका है और मुझे पता चल रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि कीमत अदानी एंटरप्राइज के शेयर की 2406 रुपये चल रही है। यानी कि पिछले ट्रेडिंग वाले दिन उसमें 22 रुपये की गिरावट हुई है, यानी कि 0.91% की गिरावट हुई है, यानी कि 0.90% की गिरावट हुई है अदानी के शेयर में। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके बाद आप सीखने वाले थे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती है अलग अलग शेयर की कीमत चार्ट पर मार्क करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे चार्ट के बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड आपको अलग अलग टूल बार दिख रहे होंगे जिनका यूज़ आप चार्ट पर अलग अलग तरह का एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको आगे सिखाया जाएगा। लेकिन अभी अगर आपको एक डेमो दे तो आप देख पा रहे होंगे ये लाइन पर मैंने क्लिक किया, मैं इस चार्ट पर अभी लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। एक क्लिक किया मैंने और दूसरा क्लिक किया तो आप देख सकते हो मैंने अदानी एंटरप्राइज के चार्ट पर ये लाइन ड्रॉ की। तो ये लाइन का क्या इस्तेमाल है, जब आप हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस आगे सीखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो टूल्स चाहिए वो आपको ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में लेफ्ट तरफ मिल जाएंगे। ये सारे टूल से आप देख सकते हो। ये ब्रश वाला टूल यानी कि ये आपका ब्रश हो गया, आप इससे कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। जिसकी मुझे अदानी लिखना है तो आप देख सकते हो मैं इससे ड्राइंग की तरह कुछ भी चार्ट पर लिख सकता हूँ। और अगर मैंने जो भी चार्ट पर लिखा है वो मुझे निकालना है तो राइट साइड आप देख पाओगे डस्टबिन वाला आइकन है। डस्टबिन मतलब जो भी मैंने चार्ट पर ड्राइंग किया है या फिर जो भी मैंने चार्ट पर लाइंस बनाई है वो सब निकल जाएगी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो चलिए वहां पर क्लिक करते हैं, रिमूव के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे जो भी ड्राइंग हमने किया था वो चला गया। वैसे ही बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो टेक्स्ट वाले टूल से। चलिए हम 5% ट्रेडर्स लिखते हैं और आप उसकी साइज बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए हमने 5% ट्रेडर्स लिखा, यहाँ पर लेफ्ट साइड जो टेक्स्ट वाला टूल अवेलेबल है उससे। तो इस तरीके से आप चार्ट पर कुछ भी लिख सकते हो और याद रख सकते हो। और अभी ये जो भी आपने सीखा ये सेव हो गया है। अभी अगर आपका यही ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट आपके मोबाइल के अंदर भी ओपन है तो आपने जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेव हो गया है आपके अकाउंट के अंदर। मतलब जब भी आप मोबाइल में अदानी एंटरप्राइज का चार्ट खोलोगे तो ये जो 5% लिखा हुआ है वो वहां पर भी आपको दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप www.tradingview.com पर चार्ट कैसे देख सकते हो किसी भी शेयर का, कैसे टाइम फ्रेम बदल सकते हो, कैसे अलग अलग शेयर के चार्ट देख सकते हो और कैसे अलग अलग ड्राइंग टूल्स जो हमने आपको समझाए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ड्राइंग टूल्स के बारे में हमने आपको अभी अच्छे से नहीं समझाया है क्योंकि जब आप आगे टेक्निकल एनालिसिस में सीखोगे तब हम आपको करके बताएंगे कि ये ड्राइंग टूल्स को आप कैसे इस्तेमाल करना है। तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो चार्ट आपको दिखता है वो आपको क्या क्या चीज़ें बताता है, कीमत कहाँ पे लिखी होती है, टाइम कहाँ पे लिखा होता है और कैसे आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो अलग अलग टूल्स है यानी कि अलग अलग फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमने आपको बताया इसका मोबाइल में भी एप्लीकेशन होता है यानी कि मोबाइल ऐप भी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो आप चार्ट नहीं देख सकते और एनालिसिस नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का ऐप आप मोबाइल में भी आसानी से चला सकते हो और जो भी आपको एनालिसिस करना है या चार्ट देखना है वो आप देख सकते हो। आपको मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाकर ट्रेडिंग व्यू नाम का ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना सकते हो, या आपने अभी अभी जो अकाउंट बना लिया वो अकाउंट का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप मोबाइल में भी वही अकाउंट ओपन कर सकते हो।